ये है दिल्ली दर्पण। और किराड़ी में भी ट्रेन बन रही है बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा। और इस वर्ष तो दिक्कत रहेगी, अगले वर्ष में दिक्कत नहीं रहेगी और सारा काम बड़ा अच्छे सुचारू रूप से प्रोग्रेस करेगा। और पंपिंग से भी पानी पिछले वर्ष तो निकल ही नहीं पा रहा था, इस बार तो पंपिंग से भी पानी हम निकाल रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत रहेगी लेकिन आगे दिक्कत नहीं रहेगी। सौभाग्य हमारे लिए क्या हुआ, माननीय प्रधानमंत्री का हम बारंबार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली की लुक बदलने का काम किया है, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दिल्ली को दी। द्वारका एक्सप्रेस और एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आप सब ने देखा, कितना भव्य उद्घाटन था। और उसका जो सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी को मिलेगा तो जो दिल्ली देहात के इलाके हैं, आउटर दिल्ली के मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के जो इलाके हैं उन सबको मिलेगा। जल भराव की समस्या भी वहाँ है, जाम की समस्या भी वहाँ है, उसमें कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। और जो वहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस वक्त मेरे साथ दिल्ली नगर निगम में डिप्टी मेयर जय भगवान जी हैं, जो उसी क्षेत्र से आते हैं। सर, जो कल उद्घाटन हुआ है, कितना लाभ वहाँ, खासकर जो आपका बेगमपुर इलाका है, कराला, मुंडका, कंजावला, नरेला, बवाना, उनको कितना फायदा होगा? मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 11,000 करोड़ की लागत से UER2 का उद्घाटन किया, द्वारका एक्सप्रेस वे का जो बचा हुआ हिस्सा उसका उद्घाटन किया। और सबसे ज़्यादा फायदा दिल्ली देहात को भी है। मेरे वार्ड के साथ टच करता हुआ मेरे वार्ड में प्रोग्राम था और साथ ही साथ पूरा हरियाणा, पूरा जम्मू एंड कश्मीर और पूरा पंजाब, वहाँ के लोग भी यहाँ से निकलेंगे और मेरे यहाँ से अगर चलेंगे तो 25 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचेंगे। जो 2 घंटे का रास्ता था, अगर वो 25 मिनट में पूरा हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हुआ। माननीय प्रधानमंत्री का हम बारंबार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली की लुक बदलने का काम किया है, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने का काम किया है। क्योंकि ट्रैफिक अंदर आएगा नहीं, बाहरी बार जाएगा। और मैं मानता हूं कि जो कल घोषणाएं हुई हैं उससे हमारे जो लिंक रोड वैष्णो देवी की तरफ जाएगा, अमृतसर होता हुआ, उसका निर्माण भी इसी के साथ हो जाएगा और बहादुरगढ़ तक भी जाएगा। कुल मिलाकर पूरी कनेक्टिविटी जो दिल्ली NCR को मिलेगी, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में नितिन गडकरी जी का भी, मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी का भी, और साथ में हर्ष मल्होत्रा जी का भी। उन्होंने 1-2 बार विजिट भी किया यहाँ पर और हमने जो कमियां बताई वो पूरी कर दी उन्होंने। कल हम भी वहाँ पर गए थे, बहुत सारे लोग जाना चाहते थे लेकिन जो जल भराव की वजह से नहीं जा पाए। आप देखिए, जो मुंडका इलाका है, किराड़ी का है या बवाना, आपके भी कुछ इलाके ऐसे हैं, आपके वार्ड में भी कई इलाके हैं। जल भराव एक बहुत बड़ी चिंता और चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, पिछले 11 वर्षों में जिस प्रकार से पिछली सरकार ने दिल्ली पे ध्यान ही नहीं दिया, अब हम मानते हैं कि मुंडका का प्रवेश वर्मा जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी राउंड किया था, माननीय योगेंद्र चंदोलिया जी सांसद लगातार लगे हुए हैं। और किराड़ी में भी एक ड्रेन बन रही है बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा। और इस वर्ष तो दिक्कत रहेगी, अगले वर्ष में दिक्कत नहीं रहेगी और सारा काम बड़ा अच्छे सुचारू रूप से प्रोग्रेस पे है। कुछ रोड मैप तैयार किया होगा, कुछ समझने की कोशिश की गई होगी, आखिर ये समस्या का समाधान हो क्यों नहीं रहा है? दावे 10-11 वर्ष तो नाले साफ नहीं हुए PWD के, अभी वो साफ हुए हैं, उनमें कनेक्टिविटी बनी है। कई जगह अभी वो टूटे हुए नाले हैं, उनको ठीक करने के बाद, और पंपिंग से भी पानी पिछले वर्ष तो निकल ही नहीं पा रहा था, इस बार तो पंपिंग से भी पानी हम निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत रहेगी लेकिन आगे दिक्कत नहीं रहेगी। क्या भरोसा दिलाएंगे हमारे दर्शकों को, कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? हालांकि बहुत बड़ी देखो, जल भराव जैसे किराड़ी में बहुत ज्यादा है, उनका बहुत ज्यादा है। मेरे क्षेत्र में जो कच्ची गलियां उनमें ही ज्यादा है, उनके रोडों का टेंडर लगने वाला है तो वो तो समस्या हल हो ही जाएगी। लेकिन मुझे लगता है जब तक पूरा ड्रेनेज सिस्टम चालू नहीं होगा ना किराड़ी का, जो भारत सरकार ने 250 करोड़ रुपए माननीय सांसद जी चंदोलिया साहब के प्रयास से काम चल रहा है, तो इस सीजन में हम पूरा काम कर देंगे। चलिए, तो भरोसा दिला रहे हैं कि इस सीजन में जो जल भराव की समस्या आउटर दिल्ली में, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बहुत बड़ी राशि केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, सब तरफ से सहयोग मिल रहा है। अब देखना ये बाकी होगा कि क्या सचमुच जो जल भराव की, जाम की जो समस्या है, उन इलाकों में उसे कोई निजात मिलती हुई नजर आती है कि नहीं आती है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com।
खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।